जेटी से धीरेन्द्र सिंह मुन्ना, एलजेपी रामविलास गुट से संतोष सिंह वरिष्ठ पत्रकार है। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल धीरेन्द्र से पहले रामबली चंद्रवंशी जी आपसे। रामबली चंद्रवंशी जी, ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों ना हो? सांप्रदायिक उन्माद, सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने का अधिकार इन लोगों को किसने दिया? ऐसे लोगों पर प्रतिबंध क्यों ना लगे? थोड़ा इसके मूल में जाएंगे तो सच्चाई मालूम हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ही धर्म की राजनीति करती है। हम लोग बराबर से जो भारतीय संविधान है जिसमें धर्म निरपेक्षता को सबसे अव्वल स्थान दिया गया है। जी, जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये गलत है या नहीं है? इस सीधे शब्दों में मैं जवाब जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि कितना सेंसिटिव इशू है। गलत हुआ या नहीं हुआ, किस धर्म से, किस जाति से, किस संप्रदाय से, किस पार्टी से, आम भावना, आम हित में ये गलत है या नहीं है? देखिए, पहली बात तो यहाँ जो फुलवारी शरीफ में जो ये भड़काऊ चीज़ें नारे लगाए गए, वहाँ पर पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, आदर्श आचार संहिता लागू है। दूसरी बात कि जब वो परमिशन नहीं मिली थी जुलूस की, तब प्रशासन वहाँ मुख्य दर्शक क्यों था? ये छोटे छोटे पार्टियों को, चाहे ओवैसी हो, चाहे एसडीपीआई हो, इन सब पार्टियों को स्पॉन्सर करती है भारतीय जनता पार्टी। अपना मुखौटा तैयार करती है सांप्रदायिक रंग देने के लिए पूरे चुनाव में। और आज भी उत्तर प्रदेश का चुनाव आया है, इसलिए सांप्रदायिक चीज़ों को भड़काने का काम पीछे के बैक सीट पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए आपको जड़ में देखना पड़ेगा। आज ये विषय नहीं है, मैं सीधे और टू द पॉइंट जवाब आपसे सुनना चाहती हूँ और हर पार्टी से सुनना चाहती हूँ। जो गलत है वो गलत है, गलत को प्रश्रय नहीं देना है, इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है, ये सबकी जिम्मेदारी है। आप इसे खुलकर कहें कि गलत हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल खुल तो गलत तो मैं कह ही रहा हूं, लेकिन ये सरकार किसकी है, जिम्मेदारी किसकी बनती है? भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार पिछले संगठन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, ऐसे संगठन, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। चंद्रवंशी जी, बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप जरूर कह दीजिए कि यहाँ पर प्रशासन ने क्यों कार्रवाई नहीं की। प्रशासन की तमाम व्यवस्थाएं हम और आप सब समझते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कई ऐसे उदाहरणों को मैं यहाँ कोट कर सकती हूँ। जब बेंगलुरु में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, उस दौरान भी एसडीपीआई के ऊपर मामला दर्ज हुआ था, एसडीपीआई का नाम सामने आया था। ये वो संगठन है जो इस तरह की कोशिशें बार बार करती है, कई बार करती है। प्रतिबंध ऐसे संगठन पर लगना चाहिए या नहीं? इस तरह के संगठन से लेकर के आरएसएस तक, जो सिर्फ धर्म निरपेक्षता की बात नहीं करके सांप्रदायिकता की बात करती है, चाहे वो जो संगठन आए उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, ये राष्ट्रीय जनता दल का मानना है। कुंतल कृष्णा जी, तस्वीर आपके सामने भी है, ये तस्वीर परेशान करती है। बिहार क्या ऐसी तस्वीरों से जाना चाहिए? क्या पार्टियों की एक सम्मिलित भूमिका नहीं होनी चाहिए कि ऐसी कोई भी संगठन हो, ऐसी कोई भी पार्टी हो जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ेगा, जो आम लोगों के हित में काम नहीं करेंगे, आम भावना का ख्याल नहीं रखेंगे, प्रेम की बात नहीं करेंगे, उन पर प्रतिबंध होना जरूरी है? भारतीय संविधान जब इजाजत नहीं देती है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इस तरह की किसी भी संस्था, चाहे वो एसडीपीआई हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे कोई भी संस्था हो, जो भारत में और बिहार में खास करके, चूंकि आज हम बिहार में बैठे हुए हैं, जो बिहार की इस गंगा जमुनी तहजीब को, जो बिहार के इस धार्मिक सांप्रदायिकता को जो भी बिगाड़ने की, धार्मिक सौहार्द को जो भी संस्था बिगाड़ने की कोशिश करती है और सांप्रदायिकता को फैलाने की कोशिश करती है, उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनफैक्ट ऐसी संस्थाओं के ऊपर तो भारत की सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए, चाहे वो एसडीपीआई हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, कोई भी संस्था हो। कुंतल कृष्णा जी, जनरलाइज नहीं, मैं आज ये पार्टियों से अनुरोध करूंगी, जनरलाइज नहीं। आरएसएस का जिक्र आप करते हैं, आप एक उदाहरण दीजिए जिसमें आरएसएस ने कहा हो कि इस तरह की भावनाओं को साथ समाज को तोड़ दिया जाए, समाज को विखंडित कर दिया जाए। एक ऐसा उदाहरण। मेरे बयान को कृपया फिर से चलाया जाए। मैंने कहा है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और इस तरह की एसडीपीआई। आप अपने ही फुटेज को उठा के देखें, 2 दिन पहले त्रिपुरा में विश्व हिंदू परिषद ने जो किया वो इस देश के ऊपर कलंक है। आज जो हुआ, कल जो हुआ फुलवारी शरीफ में, वो बिहार की जनता और बिहार में जो ये भावना ही कहीं ना कहीं आपको, हमको और हम सबको कमजोर कर देती है।
जहां जो घटना हो रही है उस घटना को हम जब मना करते हैं, हम जब उस पर रोक की मांग करते हैं, हम उसे एक जनरल तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं और यही कहीं ना कहीं ये विषय सस्ता और हल्का हो जाता है। नहीं, इस मैं पर बिल्कुल पार्टियों को स्पेसिफिकली कह रहा जरूर हूं, गंभीर होने की बिल्कुल जरूरत है। स्पेसिफिकली कह रहा हूं। प्रेम रंजन विभा पटेल जी मैं- के पास मैं मैं जाना बिल्कुल चाहूंगी। प्रेम स्पेसिफिकली कह रंजन रहा हूं पटेल कि जी, फुलवाड़ी शरीफ में जो प्रेम हुआ, रंजन पटेल जी, फुलवाड़ी शरीफ में जो हुआ जो उसके लिए फुलवाड़ी शरीफ में एसडीपीआई हो को रहा है तुरंत बैन करना वो चाहिए। वैसी घटनाओं पर अगर पहले दिन, पहले वाक्यों पर, पहली जगह पर ही अगर सख्त कार्रवाई होती तो किसी दूसरी पार्टी, किसी दूसरी संगठन, किसी को भी ये हिम्मत नहीं होती कि वो इस तरीके की घटनाओं को, इस तरह के बयानों को सामने रख पाए। देखिए, सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है वैसे संगठनों पर जो देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी जो दोनों लोगों का, जो आरजेडी और कांग्रेस के हमारे मित्र हैं, और दोनों लोगों की भाषा एक समान है। ये लोग केवल वोट की राजनीति करते हैं, वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देश की इनको चिंता नहीं है। सरकार ने देश क्या की कार्रवाई सुरक्षा की की विश्व हिंदू चिंता नहीं परिषद है। के ऊपर? आप प्रेम रंजन पटेल जी पहले- मुझे अभी बताएं पहले कि सुन भाजपा लीजिए की बात, सरकार ने आप- क्या कार्रवाई की मैं- विश्व हिंदू मैंने परिषद कुंदन के कुछ कृष्णा ऊपर? जी, नहीं कुंदन किया कृष्णा जी, आपके जरा सामने। गलत मैंने गलत टोका बात जरा नहीं सा टोकी करें। धैर्य किया। रख लीजिए। विषय मैंने- गंभीर है मैंने तो टोका गंभीरता टोकी आपकी किया तरफ है। से भी बहुत आप जरूरी हो जरा जाती है। जरा एक धैर्य बाइट से आप सुनिए। सुनिए, जरा धैर्य उस से अधिकारी की सुनिए। बाइट सुनिए जो अधिकारी यहाँ पर लोगों को समझाने के लिए पहुंचे थे, जुलूस निकाल रहे लोगों को जब पुलिस समझाने के लिए पहुंची तो एसडीपीआई के नेता पुलिस से ही उलझ जाते हैं, उनको ही धमकी दी जाती है। यहां तक कह दिया गया कि जो जुलूस निकालने से किसी ने रोका तो ऐसा वो कर नहीं पाएंगे। इतनी हिमाकत भी है इन लोगों की। जरा सुनिए वो बाइट। हमारा भाई ईसोपुर का जो लोग होगा हम बोल दे रहे हैं पहले, बाहरी है तो अलग चीज है। जो लोग ईसोपुर के हो गए वो शामिल नहीं हो, परमिटेड जुलूस क्या नहीं भैया है। क्या बोल रही है? आचार संहिता है मेरे यहाँ जुलूस आचार नहीं संहिता है। कहाँ है? यहाँ पंचायत चुनाव है, ये सब कोई पंचायत जानता चुनाव, ये चुनाव से रिलेटेड नहीं है। है। इससे क्या कोई जुलूस नहीं कर सकता है पंचायत चुनाव में बिना परमिशन। बिना परमिशन का वो दंगा कर सकते हैं, मस्जिद को शहीद कर सकते हैं। बोल दे रहे हैं। आप मुझसे बात कीजिए, मैं एसडीपीआई का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आपको बात करना चाहिए था एसडीओ साहब से। मुझे किसी से ठीक है, कोई बात- परमिशन की हम कोई सिर्फ जरूरत नहीं है। ईसोपुर वाले लोगों को बोल दे मुझे रहे किसी हैं। परमिशन की जरूरत ठीक नहीं है है। ना? मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोग अगर शामिल होइएगा- आप डराने ठीक। का काम नहीं कर सकते। क्या चीज? आप डराने का हम काम कर थाना रहे प्रभारी हैं। हैं। मुझे पता है आप हाँ, थाना प्रभारी ठीक हैं और मैं प्रदेश ठीक अध्यक्ष है, हम बोल दिया ठीक है ना। ना? उसके आप बाद डराने की हम कोशिश चल कर रहे रहे हैं। हैं। ठीक है, चलेंगे। कोई बात नहीं। तो बयान आपने सुना, कह रहे हैं कि हमें पता है कानून क्या कहता है, डर नहीं है, हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। यानी कानून के ऊपर अपने आप को समझने की कोशिश भी की जा रही है। सांप्रदायिक सौहार्द बनाना जिसकी सबकी भूमिका होनी चाहिए, वहां पर इसे कहीं ना कहीं सवालों के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।